अलसपुर का सबसे छोटा गधा। अलसपुर गांव में जानवरों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहता था फुंदन, एक छोटा सा गधा। उसका शरीर दुबला, कान बड़े और पूंछ झूले की तरह लटकती। बाकी जानवर, भालू भैया, बकरी मौसी, मुर्गा टप्पू, सब फुंदन को हल्के में लेते थे। अरे फुंदन, तू क्या करेगा? तू तो हमेशा सबसे पीछे ही रहता है, बकरी मौसी मजाक उड़ाती। लेकिन फुंदन को एक बात पर बहुत गर्व था, उसे समय की कद्र थी। वो कभी देर नहीं करता था, हमेशा घड़ी देखकर चलता था। समय की परीक्षा। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। राजा हाथी की घोषणा हुई, जो भी समय की कद्र करेगा और मेरा काम समय पर पूरा करेगा, उसे मिलेगा समय का पहिया, एक जादुई चक्का जो भविष्य दिखा सकता है। सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी गया। समय पर पहुंचना, ये तो बहुत मुश्किल है। पहली चुनौती, सूरज से पहले। राजा हाथी ने कहा, पहली परीक्षा है, सूरज निकलने से पहले सबको गांव के बाहर पहाड़ी तक पहुंचना होगा। मुर्गा टप्पू, बकरी मौसी और भालू भैया ने देर रात पार्टी की, गप्पे मारी और सो गए। लेकिन फुंदन ने अलार्म सेट किया, नहा धोकर तैयार होकर समय से पहाड़ी पर पहुंचा। राजा बोले, एक अंक फुंदन को। दूसरी चुनौती, समय पर मदद। दूसरे दिन सबको समय पर अपने साथी की मदद करनी थी। बकरी मौसी देर से पहुंची, भालू भैया भूल गए, लेकिन फुंदन समय पर पहुंचा और मुर्गा टप्पू के टूटे पंखों पर मरहम लगाया। समय पर पहुंचना सबसे बड़ी मदद होती है, राजा बोले। फुंदन को दूसरा अंक। तीसरी चुनौती, भविष्य की समझ। अब थी आखिरी चुनौती, समय का पहिया तभी मिलेगा जब कोई यह साबित करे कि वह भविष्य की जिम्मेदारी समझता है। राजा हाथी ने एक बीज दिया और कहा, इसे बो, और अगर 7 दिन में पौधा निकले तो वही विजेता। बाकी जानवर उस बीज को भूल गए, पर फुंदन हर दिन पानी देता, धूप दिखाता, बात करता। 7वें दिन वहाँ एक हरा भरा पौधा खड़ा था, समय का पहिया। राजा हाथी मुस्कुराए, फुंदन, तूने समय का मूल्य समझा। अब ये लो, समय का पहिया। चमचमाता पहिया फुंदन के सामने चमकने लगा। जब उसने घुमाया, उसे दिखा कि अगर वह यूं ही समय की कद्र करता रहेगा, तो एक दिन वह पूरे जानवरों का नेता बन जाएगा। नया नेता। अब सब जानवर फुंदन को आदर देने लगे। बकरी मौसी बोली, हम तो कहते थे छोटा है, पर असली बड़ा तो ये ही है। फुंदन बोला, मैं बड़ा नहीं, समय बड़ा है।